नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं स्मार्ट इन्वेस्टिंग के बारे में और इसके लिए एक मजबूत ढांचा कैसे तैयार किया जाए। तो चलिए उस सबसे बेसिक सवाल से शुरू करते हैं जो हर इन्वेस्टर के मन में आता है ना, कि आखिर रिस्क और रिटर्न के बीच वो परफेक्ट बैलेंस कैसे बनाया जाए। ये जो सदियों पुरानी कहावत है ना, यही तो डाइवर्सिफिकेशन की जड़ है। पर मजे की बात यह है कि बहुत लंबे समय तक ये बस एक कहावत ही थी, इसके पीछे कोई साइंस नहीं था। तो ये है हमारा आज का रोड मैप। हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि एक मॉडर्न पोर्टफोलियो आखिर बनता कैसे है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और जरा उस दौर में चलते हैं जब इन्वेस्टर्स के सामने एक बहुत बड़ी उलझन थी। देखिए, 1950 से पहले इन्वेस्टर्स को ये तो पता था कि डाइवर्सिफिकेशन करना अच्छी बात है, पर सवाल ये था कि ये कितना अच्छा है। इसे नापने का कोई तरीका ही नहीं था। मतलब एक अच्छा आइडिया तो था, पर उसके पीछे कोई मैथ्स नहीं थी। पोर्टफोलियो बनाने से पहले ना सबसे जरूरी कदम ये समझना है कि बनाने वाला मतलब इन्वेस्टर खुद कैसा है, उसका रिस्क लेने का मिजाज कैसा है। तो होता क्या है कि इन्वेस्टर्स मोटे तौर पर दो तरह के होते हैं। एक वो जो रिस्क से बचते हैं और दूसरे वो जिन्हें रिस्क लेना पसंद है। कोई भी इस स्पेक्ट्रम पर कहाँ खड़ा है, ये जानना हर इन्वेस्टमेंट डिसीजन की बुनियाद है। अब उस क्रांतिकारी ब्लूप्रिंट पर आते हैं जिसने इन्वेस्टिंग की दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। कई दशकों तक डाइवर्सिफिकेशन बस एक कॉमन सेंस वाली बात थी। मतलब एक ऐसा सिद्धांत जिसके पीछे कोई फॉर्मूला नहीं था, बस एक रूल ऑफ थंब था। लेकिन फिर आया साल 1952 और एक ऐसी खोज हुई जिसने सब कुछ बदल दिया। एक रिसर्च ने वो गणितीय आधार दिया जिसे हम आज भी इस्तेमाल करते हैं, और इसे ही कहते हैं मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी यानी एमपीटी। इसने हमें वो टूल्स दिए जिनसे हम रिस्क को नाप सकते हैं और ये देख सकते हैं कि अलग अलग एसेट्स एक दूसरे के साथ कैसे मूव करते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो इसने अंदाजे को एक इक्वेशन में बदल दिया। तो चलिए अब कंस्ट्रक्शन फेज में चलते हैं और देखते हैं कि ये ब्लूप्रिंट असल में काम कैसे करता है। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है। सोचिए, अगर दो एसेट्स बिल्कुल एक साथ ऊपर नीचे होते हैं, मतलब परफेक्टली कोरिलेटेड हैं, तो उनको मिलाने का कोई फायदा ही नहीं है। ये तो ऐसा हुआ जैसे आपके पास एक ही एसेट हो, रिस्क कम हुआ ही नहीं। लेकिन क्या हो अगर एसेट्स का रिश्ता इतना सीधा साधा ना हो, अगर वो परफेक्टली रिलेटेड ना हो? असली खेल तो यहीं से शुरू होता है। मार्कोविट्स ने हमें बताया कि पूरे पोर्टफोलियो का रिस्क 3 चीजों पर डिपेंड करता है। पहले, एसेट का अपना रिस्क, दूसरे एसेट का अपना रिस्क, और सबसे जरूरी, इन दोनों एसेट्स के बीच का रिश्ता। यही तीसरा हिस्सा, यही है डाइवर्सिफिकेशन का असली जादू। अब जैसे जैसे पोर्टफोलियो में एसेट्स बढ़ाते जाते हैं ना, तो ये कैलकुलेशन बहुत ज्यादा मुश्किल होती जाती है। मतलब कॉम्प्लेक्सिटी तेजी से बढ़ती है। ये जो नंबर है ना 1225, ये उन कोवेरियंस रिलेशनशिप्स की संख्या है जो एक मैनेजर को 50 स्टॉक वाले पोर्टफोलियो में ट्रैक करनी पड़ती है। यही असली डाइवर्सिफिकेशन के पीछे का मैथ है, और इसीलिए एमपीटी इतनी बड़ी कामयाबी थी, क्योंकि इसने हमें इस कॉम्प्लेक्सिटी को मैनेज करने का एक तरीका दिया। तो सवाल ये उठता है कि इतने सारे कॉम्बिनेशंस में से एक इन्वेस्टर सबसे बेस्ट ऑप्शन कैसे ढूंढेगा? कॉम्बिनेशन जिसका अपना रिस्क और रिटर्न प्रोफाइल है। और इस बादल के ऊपरी किनारे पर एक छतरी जैसा कर्व बनता है। इसे ही कहते हैं एफिशिएंट फ्रंटियर। इस लाइन पर मौजूद पोर्टफोलियो बेस्ट ऑफ द बेस्ट हैं। मतलब किसी भी दिए गए रिस्क लेवल पर ये सबसे ज्यादा रिटर्न देते हैं। इसके नीचे जो कुछ भी है वो बेकार है। एफिशिएंट फ्रंटियर को आप ऐसे समझिए जैसे किसी बहुत बड़े रेस्टोरेंट का मेन्यू हो। मेन्यू पर हर डिश अपनी कीमत यानी रिस्क के हिसाब से बेस्ट क्वालिटी यानी रिटर्न देती है। अब कोई ऐसी डिश क्यों ऑर्डर करेगा जो महंगी भी हो और स्वाद में भी कम हो? कोई नहीं करेगा। और पोर्टफोलियो ऑप्टिमाइजेशन वो प्रोसेस है जिससे उस मेन्यू पर अपने लिए परफेक्ट मील यानी परफेक्ट पोर्टफोलियो चुना जाता है। ये प्रोसेस आंकड़ों को एक इन्वेस्टर के पर्सनल गोल से जोड़ता है, ताकि उस एफिशिएंट फ्रंटियर से वो एक सबसे बेस्ट पोर्टफोलियो चुना जा सके। और आखिर में एक बहुत जरूरी बात, आइए देखते हैं कि इस ब्लूप्रिंट को असल दुनिया में इस्तेमाल करने को लेकर खुद इसके बनाने वाले का क्या कहना है। इसे कहते हैं एस्टिमेशन रिस्क। मतलब इस मॉडल का जो भी नतीजा होगा, यानी जो ऑप्टिमल पोर्टफोलियो बनेगा, वो पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि आपने उसमें इनपुट क्या डाला है। अगर आपके अनुमान ही गलत हैं, तो जिसे आप बेस्ट पोर्टफोलियो समझ रहे हैं, वो शायद बिल्कुल भी बेस्ट ना हो। तो अब जब ये पूरा ढांचा साफ है, तो सवाल ये है कि आगे क्या बनाया जाएगा।
इस थ्योरी को समझना अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को और मजबूती देने के लिए एक ब्लूप्रिंट बनाने जैसा है। ये अंदाजे लगाने का खेल नहीं, बल्कि एक ठोस प्लान बनाने का तरीका है।